अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। आज मैं इस व्लॉग में आपके साथ डेली ग्रॉसरीज़ डिस्कस करने वाली हूँ कि मैं किस तरह से अपनी ग्रॉसरीज़ करती हूँ। तो मंथली ग्रॉसरीज़ तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग दिखाते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ डेली ग्रॉसरी शेयर करने लगी हूँ कि डेली बेसिस पे हम अपनी चीज़ों को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से मंगवा सकते हैं। तो वो मैं आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैंने चीज़ें ये आज मंगवाई हैं और इसी तरह मैं डेली की डेली चीज़ें मंगवाती हूँ। तो क्योंकि हमें जो है मंगवाने के लिए चीज़ें कोई एफ़र्ट करनी नहीं पड़ती है, तो बस आ जाती हैं, ऑर्डर कर देते हैं। तो इसलिए फिर मैं क्या करती हूँ, एक दिन पहले जैसे आज है ना, तो आज जो भी चीज़ ख़त्म होती जाएगी उसको मैं लिस्ट पे लिखती जाती हूँ और लिस्ट पे लिखी हुई चीज़ लिस्ट मैं दूसरे दिन दे देती हूँ और वो घर पे आ जाती हैं। तो बस इस तरह से जो है मेरा रोज़ का सर्किट चलता रहता है। और आज के दिन में ये मैं साइड पे कर लेती हूँ एक बार चीज़ें कि आज मैंने क्या मंगवाया है। तो ये मेरी एक दिन की चीज़ें हैं। तो जैसे आज ये चीज़ें हैं, तो इसके अलावा भी तो घर में किचन में बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, वो आज थी, वो नहीं आज मंगवाई, कल को उनमें से कुछ ख़त्म हुई भी होंगी तो वो मंगवाऊंगी। इस तरह से जो भी ख़त्म होती हैं साथ साथ मंगवा लें तो आसानी रहती है। तो इस तरह से एक ही दफ़ा जो है वो जाके लानी भी नहीं पड़ती और ये ऑर्डर कर लेते हैं और ये आ जाती हैं। तो यहाँ पे ये मैंने ऑयल, ये तो हर घर की ज़रूरत है। तो ये मीज़ान ऑयल है, ये कभी वो भेज देते हैं, ये बॉटल भेज देते हैं, कभी ये भेजते हैं, लेकिन एक ही क्वालिटी होती है। और ये मैक्स लिक्विड है बर्तन धोने के लिए। इसके साथ मैं फ़ीडर वगैरह वॉश करती हूँ, फ़ीडर, जग, ग्लास, कप, ये सब मैं मैक्स लिक्विड के साथ धोती हूँ। और सर्फ़ है। और ये देखें, ये वाले ये जो मैंने आपके साथ एक वीडियो में पहले भी शेयर किए थे, तो ये मैं ज़रूर पीती हूँ एक दिन में। इसके साथ मुंह के ऊपर ना दाने नहीं निकलते, मुंह साफ़ रहता है और हमारा चेहरा फ्रेश भी रहता है। तो ये आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मैं ज़रूर हर किसी को रेकमेंड करूँगी कि ये बकल साशे जो हैं ये हर किसी ने ना पीने ज़रूरी होते हैं, लेकिन हम ले नहीं रहे होते ना। तो आप भी कोशिश किया करें कि ये आप ज़रूर ले लिया करें, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये चिली सॉस, हॉट सॉस, ये भी ख़त्म हुई हुई थी, तो ये मैंने एक साथ ही मंगवा ली है। चिली सॉस और हॉट सॉस मैंने वैसे अलग अलग बोला था, लेकिन ये एक साथ ही आ गई है। और ये मायोनीज़, और ये तो मैं बस एक ही दिन 2 दिन में ख़त्म कर लेती हूँ, ये तो हर दूसरे दिन मुझे मंगवानी ही होती है। तो ये देखें, जैसे शिमला मिर्च की मुझे एक ही शिमला मिर्च की ज़रूरत थी, तो मैंने सिर्फ एक आगे क्वांटिटी में मेंशन कर देती हूँ। तो एक लिखी थी मैंने, एक ही आई है, तो बस आज एक ही यूज़ करनी है। 4-5 दिन बाद तो शिमला मिर्च का काम होता है, तो बस फिर साथ ही मैं मंगवा लेती हूँ। ये तुख मलंगा है जो अभी रमज़ान के लिए जो ज़रूरी होती हैं अफ्तारी के टाइम पे, पानी में डाल लेती हूँ। और ये ग्रीन टी, ये मैं एक दफ़ा पीती हूँ। अभी तो दिन में नहीं पी सकते, वैसे तो मैं सुबह में पीती होती हूँ, तो अभी दिन में नहीं पी सकते। तो ये ना मैं रात को 1 बजे तक, 12 बजे 1 बजे पी लेती हूँ। उस टाइम कुछ नहीं खाया होता ना, तो फिर उस टाइम पी लेते हैं। ये भी बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए। ये दही फुल्की जो मैंने आज बनानी है, ये मंगवाई है। तो ये मैं रेडीमेड मंगवा लेती हूँ, वैसे तो घर पे भी बना सकती हूँ। बस ये आ जाती है ना, तो आसानी से बस डिप करो और फिर योगर्ट वगैरह डाल के और रेडी हो जाती है। ये साबूदाना है, ये मैंने सहरी में बनाना है, मीठे में, क्योंकि खीर और वो कस्टर्ड सेवइयाँ खा खा के बस हो गई है। और अब जो है मैंने सोचा आज साबूदाना बना लूँगी। तो साबूदाना वैसे भी बच्चों के लिए भी अच्छा होता है, मैं अब्दुल्ला के लिए भी बनाती हूँ, तो वो ख़त्म हो गया था, तो आज मैंने इसको मंगवा लिया है। तो साथ में ये गरम मसाला पाउडर, ये भी बिल्कुल एंड हो गया था। काली मिर्च का पाउडर। तो बस अगर आप में से भी कोई जो है वो मंथली ग्रॉसरीज़ नहीं करता, तो आप भी इसी तरह किया करें कि एक लिस्ट पास ही रखा करें ना। किचन में ही मैंने हैंग की हुई होती है लिस्ट, तो जो भी चीज़ ख़त्म होती है मैं साथ साथ लिखती रहती हूँ। अगर लिखे ना तो फिर नहीं याद आती कि भाई क्या लेना है क्या नहीं लेना। और अगर मंथली भी करें तो फिर भी आपको ये तरीका ज़रूर करना चाहिए कि साथ ही हैंग कर लिया करें किचन में एक लिस्ट को, उसके ऊपर आप साथ साथ लिखते रहा करें कि क्या क्या चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। और फिर जब आप मंथली ग्रॉसरीज़ करने जाए तो आपके लिए लिस्ट एक ही दफ़ा बनाना जो है मुश्किल हो जाता है, तो वो साथ साथ आसान हो जाता। तो ये मैक्स, इसके साथ मैं बर्तन वॉश करती हूँ, लेकिन मैं नहीं करती, ये मेड के लिए मैंने ये वाली रखी हुई है, छोटे वाली।
और बड़े वाली मैं ख़ुद यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मेड बड़े वाली मेरा पानी छोड़ देती है, पानी बीच में डाल के रख के चली जाती है ना, और वो फिर सारी 2-3 दिन में जो है ना ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मैं उसके लिए अलग रखती हूँ और अपने लिए अलग। ये मैं येलो वाली वैसे भी यूज़ करती हूँ, इससे हैंड बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। तो हैंड जैसे होता है ना बर्तनों वाले साबुन के साथ ख़राब होते हैं, तो ये येलो वाली मैक्स है ना, इसके साथ बहुत अच्छे रहते हैं। बिल्कुल भी आपने मेरे हैंड देखे हैं, बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि बर्तन धोती हैं या नहीं धोती। तो ये भी सहरी में बनाने के लिए ये कलर वाली सेवइयाँ हैं, इनको मैं अलग से नहीं बनाती हूँ, अलग से थोड़ी पतली पतली रहती हैं। तो इनमें अगर कस्टर्ड ऐड कर लेना थोड़ा सा तो बहुत अच्छा बनता है। तो आपके साथ मैं शेयर करूँगी जिस दिन मैं दोबारा बनाऊँगी ना। तो ये रफ़ान बनाना जेली है, तो वो स्ट्रॉबेरी जेली तो मेरे पास रखी हुई है, ये ग्रीन मुझे चाहिए थी, रेड वाली तो अभी रखी हुई है। तो मुझे 2 को मिक्स करके एक डिज़र्ट बनाना है, वो भी मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कितना अच्छा बनेगा 2 जेलीज़ के साथ मिक्स हुआ हुआ कस्टर्ड। मुझे तो अभी से ही शुरू हो गई है। तो ये बस मसाले, ये वाले भी मैं छोटे पैकेट इसलिए मंगवाती हूँ क्योंकि ये थोड़े ही थोड़े यूज़ होते हैं। कभी कभी तो सौंफ अजवाइन यूज़ होती है ना, तो फिर खुली हुई होती है तो वो आपस में चिपकने लग जाती है। तो ये छोटे पैकेट होना तो एक पैकेट खोल के यूज़ कर लेते हैं, दूसरे रखे रहते हैं। तो ये केक चाय के साथ आजकल वैसे तो नाश्ते में ले लेते हैं, लेकिन आजकल मैं 10-11 बजे जब भूख लगती है ना दोबारा, तो तब ले लेती हूँ ये चाय के साथ। तो ये दूध तो रोज़ ही आना होता है, और दूध मैं 2 टाइम मंगवाती हूँ, एक टाइम नहीं मंगवाती ना, सुबह में अलग और रात में ये आते हुए ले आते हैं दूध ताज़ा। और ये योगर्ट बस मैं इतनी ही रोज़ मंगवाती हूँ, और ये खाने के लिए नहीं होती, खाने के लिए सहरी में खाने के लिए ये रात में लेके आते हैं ताज़ा। ये वाली इस टाइम पे बस मैं मंगवाती हूँ कि कोई भी चीज़ जैसे चावलों में डालनी हो या कोई भी ज़रूरत पड़ जाती है ना किसी भी रेसिपी में योगर्ट की, तो फिर बस मैं थोड़ी सी मंगवा के रखती हूँ अपने पास, जब भी मुझे ज़रूरत पड़े और मैं निकाल के तो डाल लेती हूँ। तो ये पालक है, देखें कितनी फ़्रेश आई है, और आज मैंने पालक बनानी है, आज मेरा इरादा पालक का था। तो पालक चिकन बना लूँगी, क्योंकि आलू तो बिल्कुल भी आजकल रमज़ान में खाने को दिल ही नहीं कर रहा। तो बस ये है किसी ना किसी रेसिपी में अच्छे तरीके से आलूओं को यूज़ कर लेना तो फिर ही है, वैसे नहीं दिल कर रहा, मेरा तो बिल्कुल नहीं कर रहा। तो ये तरबूज है, तो तरबूज की भी स्टोरी, कराची में तो बताइए किलो के हिसाब से मिलता है, तो भी ज़्यादा बड़ा ले लें तो 2 दिन तो अब नहीं खा सकते, ज़ाहिर सी बात है। अब मैंने अकेली ने खाना हो या 1-2 लोगों ने खाना हो तो फिर नहीं ना 2 दिन तो नहीं खा सकते कटा हुआ, तो बस फिर थोड़ा उतना ही मंगवाती हूँ किलो के हिसाब से ही, जितना मैंने 1 दिन में बस खाना होता है। अफ्तारी में थोड़ा सा ही तो क्या खाया जाता है, तो इतना कहाँ खाया जाता है, कुछ भी नहीं खाया जाता, सब कुछ बच जाता है। अगर फ्रूट चाट बना लें तो है, वरना तो फ्रूट ऐसे ही रह जाता है, किस टाइम पे बंदा खाए फिर। तो बस इसलिए मैं डेली फ्रूट चाट बना लेती हूँ, वैसे तो फ्रूट नहीं खाया जाता। तो बस ये हमारी डेली की ग्रॉसरीज़ होती है, इसी तरह मैं रोज़ मंगवाती हूँ जो भी चीज़ें, जैसे आज आलू प्याज और इस तरह की चीज़ें तो नहीं मंगवाई ना, खीरा वगैरह वो पड़ा हुआ था, अब कल वो ख़त्म हो जाएंगे तो इस तरह की चीज़ें कल मंगवाऊंगी। तो बस इसी तरह चलता रहता है। और आप किस तरह से ग्रॉसरीज़ करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मैं अपनी व्लॉग का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।